एक रिजेक्शन लेटर जो आमतौर पर 2 लाइन का फॉर्मल मैसेज होता है, अगर कैंडिडेट की पर्सनालिटी पर सीधा कमेंट कर दे तो डिस्कशन सिर्फ हायरिंग तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि प्रोफेशनलिज्म, फीडबैक कल्चर और कैंडिडेट राइट्स तक पहुंच जाता है। हाल ही में एक रेडिट पोस्ट वायरल हुआ जहां एक कैंडिडेट ने बताया कि एचआर ने रिजेक्शन के साथ अनयूजुअली पर्सनल फीडबैक दिया। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे एचआर ने क्या लिखा, लोग क्यों डिवाइडेड हैं, हायरिंग नॉर्म्स क्या कहते हैं, पर्सनल फीडबैक की सीमा क्या है, कैंडिडेट्स के प्रैक्टिकल राइट्स और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और खास तौर पर इंडियंस जो ग्लोबल जॉब मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं वो ऐसी सिचुएशन से खुद को कैसे बचा सकते हैं या कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कैंडिडेट ने बताया कि इंटरव्यू के बाद रिजेक्शन मिला जो सामान्य बात है, लेकिन फीडबैक असामान्य था। एचआर ने लिखा कि कैंडिडेट ओवरली ईगर टू प्लीज लगा, इंथुजियाज्म रिहर्स्ड लगा और कंपनी ऐसे पीपल प्लीजिंग बिहेवियर पर टीम नहीं बनाती। साथ ही कैंडिडेट को अपनी प्रेजेंटेशन स्टाइल पर रिफ्लेक्ट करने और एक्सेसिव अकोमोडेशन की बजाय कॉन्फिडेंस दिखाने की सलाह दी गई। कैंडिडेट को वर्डिंग पर्सनल और बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव लगी और यहीं से ऑनलाइन डिबेट शुरू हो गई। अब हायरिंग नॉर्म समझते हैं। मॉडर्न कॉर्पोरेट हायरिंग जनरली रिस्क एवर्स होती है। ज्यादातर कंपनीज न्यूट्रल रिजेक्शन टेम्पलेट इस्तेमाल करती हैं, जैसे वी चोज अनदर कैंडिडेट, ताकि लीगल कॉम्प्लिकेशंस या बैकलैश से बचा जा सके। इंडिविजुअलाइज्ड फीडबैक रेयर है क्योंकि पर्सनालिटी बेस्ड कमेंट्स गलत इंटरप्रिटेशन का कारण बन सकते हैं। यही वजह है कि कई प्रोफेशनल्स ने कहा कि इतनी डिटेल रिजेक्शन अनकॉमन है। लेकिन डिस्कशन यही खत्म नहीं होता। कुछ लोगों का मानना था कि ब्लंट फीडबैक लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ में मदद कर सकता है। एक्सेसिव अग्रेबिलिटी वर्कप्लेस परसेप्शन को इम्पैक्ट कर सकती है, जहां कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी ज्यादा इम्पैक्टफुल मानी जाती है। इस एंगल से देखा जाए तो एचआर का इंटेंशन क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि बिहेवियरल सिग्नल देना भी हो सकता है। यानी मैसेज बहुत कठोर लगा लेकिन अंडरलाइंग एडवाइस प्रैक्टिकल हो सकती है। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं। हायरिंग प्रोसेस में कंपनीज को कैंडिडेट इवैल्यूएशन का अधिकार है, जिसमें कम्युनिकेशन स्टाइल और परसीव्ड कल्चरल फिट शामिल हो सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ये भी कहते हैं कि फीडबैक रिस्पेक्टफुल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। पर्सनालिटी क्रिटिक लीगल इशू नहीं बनती जब तक वो प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे रेस, जेंडर, नेशनैलिटी से जुड़ी ना हो। इसीलिए ऐसी फीडबैक टेक्निकली अलाउड है, लेकिन टोन और डिलीवरी प्रोफेशनलिज्म तय करते हैं। इंडियन कैंडिडेट्स के पर्सपेक्टिव से ये खास तौर पर रेलेवेंट है क्योंकि क्रॉस कल्चरल हायरिंग में कम्युनिकेशन स्टाइल अलग अलग इंटरप्रेट हो सकता है। कई इंडियन प्रोफेशनल्स इंटरव्यू में पोलाइटनेस और अकोमोडेशन को बहुत स्ट्रेंथ मानते हैं, जबकि कुछ वेस्टर्न वर्कप्लेसेस असर्टिव कम्युनिकेशन को कॉन्फिडेंस की निशानी समझते हैं। इसीलिए फीडबैक को पर्सनल अटैक मानने के बजाय कल्चरल सिग्नल के रूप में पढ़ना उपयोगी हो सकता है। प्रैक्टिकल हैंडलिंग भी जरूरी है। अगर रिजेक्शन फीडबैक मिलता है तो कैंडिडेट को 3 कदम अपनाने चाहिए। पहले, इमोशनल रिएक्शन से पहले वर्डिंग को ऑब्जेक्टिवली पढ़ें। दूसरा, एक्शनेबल इंसाइट निकालें, जैसे प्रेजेंटेशन स्टाइल, टोन या कॉन्फिडेंस लेवल। और तीसरा, फ्यूचर इंटरव्यूज में बैलेंस्ड कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करें। असर्टिवनेस और कर्टेसी का मिक्स प्रोफेशनल इंप्रेशन मजबूत करता है। लीगल एक्सपेक्टेशन भी क्लियर है। कंपनी डिटेल फीडबैक देने के लिए बाध्य नहीं है, इसीलिए अगर फीडबैक मिला है तो उसे ऑप्शनल गाइडेंस की तरह देखें, इंटाइटलमेंट की तरह नहीं। साथ ही कैंडिडेट को यह अधिकार है कि वो रिस्पेक्टफुल क्लैरिफिकेशन मांग सके, लेकिन कन्फ्रंटेशन से बचना बेहतर होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। लेकिन अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आप क्या राय रखते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे और भी फीडबैक्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।